हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अपने घर में मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक हमने 2 लेक्चर देखे हैं और उस पे हमने सभी कुछ चीजें सीखी हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला सीखा है, रेक्टेंगल कैसे प्रूव करते हैं ये हमने कल प्रूव करके देखा था, और साथ में कौन सी चीज प्रूव करने के लिए उसकी क्या प्रॉपर्टीज हमको प्रूव करनी होती हैं ये भी हमने कल सीखा था। तो बच्चों, कल के वीडियो में बाय मिस्टेक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। बताया सही गया था, लिखने पर ये 2 जगह साइन गड़बड़ हो गए थे। बच्चों, जहां पर मैंने एक्यूट एंगल ट्रायंगल को बताया गया था वहां पर हमने कहा था जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 190 डिग्री से छोटा होगा। ये चीज लिख दिया था। बच्चों, ये जो साइन है ये बाय मिस्टेक गलत हो गया है। इसका जो सही साइन है वो होगा 0 डिग्री से बड़ा थीटा एंगल और 90 डिग्री से छोटा होगा। ये लिख लीजिएगा। ये साइन थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। बताया सही था, लिखने में साइन बाय मिस्टेक गलत हो गया था, इसको आप सुधार लीजिएगा। इसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल में मैंने बताया था जो थीटा एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ऐसा सिंबल बना दिया था मैंने, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है। ये साइन ऐसे नहीं, ऐसे बनेगा। 90 डिग्री से बड़ा हो गया और 180 डिग्री से छोटा हो गया। एक ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, लिखने पर हुई थी, बताया सही गया था। इसको सुधार लीजिएगा अपने नोट्स पर। ओके बच्चों, ध्यान से कर लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं, अच्छे से देख लीजिए। ओके, ठीक। अब उससे रिलेटेड आज हम एक सवाल और करते हैं, फिर आज मैं 2-3 सवाल और कराता हूं जो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जब कभी एग्जामिनर का बहुत ही अच्छा मूड होता है, अच्छे सवाल क्वेश्चन पूछने का मूड होता है, तो उस पर पूछ भी लेता है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स 3,0, 6,4 एंड -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों, ये देखिए, इसमें 2 चीजें इसने लगा रखी हैं। एक राइट एंगल लगा रखा है और एक साथ में आइसोसेलेस ट्रायंगल लगा रखा है। मतलब ये कैसा फिगर बनेगा, आइए इसको जरा समझते हैं। राइट एंगल बोल रखा है तो हमने राइट एंगल बना दिया है। ठीक है बच्चों, कल मैंने बताया था राइट एंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है, राइट एंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है वो 90 डिग्री के सामने वाली होती है। ओके, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल पर गौर करते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि किसी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हो। तो बच्चों ये देखिए, ये साइड सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये तो कभी किसी की इक्वल हो नहीं सकती है। तो बच्ची कौन कौन सी 2 साइड है? ये 2 साइड है। मतलब ये दोनों साइडें इक्वल हमको प्रूव करके दिखानी है। और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने कल बताई थी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करता है। हम इनकी साइड्स निकालेंगे, ये दोनों साइड्स इक्वल दिखा देंगे और पाइथागोरस को प्रूव कर देंगे, तो हम प्रूव कर देंगे कि ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, अभी फिगर यही बना, इधर से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है 3,0, रफली फिगर है बच्चों ये 6,4 और -1,3। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ये? ठीक, ओके। तो वही डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाना है यहाँ बच्चों, लिखेंगे प्यार से सॉल्यूशन। ठीक, और यहां से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ट्रायंगल की साइड है, तो ए बी को निकालने के लिए हम वही डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा अच्छे से। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब हमने क्या बताया था, कौन कौन से पॉइंट की बात हो रही है, यहां पर आ जाइए बच्चों। जो a और b है, a के नीचे आप x1 y1 लिख लीजिए और b के नीचे x2 y2 लिख लीजिए। ठीक है ना बच्चों? अब यहां से वैल्यू उठाकर यहां पर सीधी सीधी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ओके, x2 कितना दे रखा है हमको 6, माइनस साइन है, माइनस लगा देंगे। x1 कितना दे रखा है
3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस लगाएंगे ब्रैकेट y2 कितना दे रखा है 4 माइनस लगाइए और y1 कितना दे रखा है 0, ये स्क्वायर दे रखा है। ठीक है बच्चा, ये देखिए 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर और ये देखिए 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। इनको हम सॉल्व करेंगे तो रूट 25 आ जाएगा और हमको पता है रूट 25 का रूट क्या होता है 5 यूनिट। ठीक है बच्चों, यानी हमारी जो ए बी साइड निकल के आई है वो कितनी आई है 5 यूनिट निकल करके आई है। ठीक है, इतनी चीज समझ पे आई। ठीक है, ओके, इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। ओके बच्चों, जिस समय हम पढ़ाते हैं उस समय आप पढ़ने पर ध्यान दिया करिए, क्वेश्चंस कैसे लगा रहा हूँ वो देखा करिए और बाकी घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस जरूर किया करिए, क्योंकि देखिए बोर्ड पे देखने से आपको चीज समझ आ सकती है पर जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप परिपक्व नहीं हो पाएंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है तो बोर्ड पर से सीख करके आपको घर में बैठ करके डेली 1-2 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी काम है और डेली इसको किया करिए, तभी आपको मैथ्स आएगी। अभी हमने बच्चों ए बी साइड निकाल ली है, अब निकाल लेते हैं हम ए सी। ए सी निकालने के लिए सेम वही डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हम a और c की बात कर रहे हैं तो a और b के नीचे से ये हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए a की जगह हमने लिख लिया x1 y1 और c की जगह लिख लिया हमने x2 y2। ओके, अब देखिए वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं, अब आप फॉर्मूले पे सीधा पुट कर दीजिए। रूट लगाया x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, माइनस साइन लगा माइनस लगा दीजिए, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, स्क्वायर लगा है स्क्वायर कर दीजिए। ओके, प्लस लगाइए, y2 कितना दे रखा है 3, माइनस साइन है माइनस लगा दीजिए, y1 कितना दे रखा है 0, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके, -1 और -3 करेंगे माइनस का 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। बेटा माइनस का स्क्वायर जब भी होता है माइनस हट जाता है, मैंने लास्ट 2 क्लासेस में प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसको ऐड करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 25, इसको कितना निकल के आ जाएगा 5 यूनिट। ओके बेटा, ओके, ये भी हमारा 5 यूनिट निकल के आ गया है। अब हमें क्या निकालने को रहेगा, ये केवल एक छोटी सी चीज बी और सी की जो डिस्टेंस है ये निकाल लें। उसके बाद हम सारी प्रॉपर्टीज जो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रूव करने की नीड है उसको देख लेंगे, अगर प्रूव हो जाता है तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एसी निकाल लिया है, अब बीसी की तरफ बढ़ते हैं। नोट करते चलिएगा, बीसी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से सारी बातें हट जाएंगी, अब हमें बी और सी पर गौर करना है। ठीक, तो बी के नीचे लिख लेंगे x1 y1, ठीक है, और सी के नीचे लिख देंगे x2 y2। ठीक, अब वही चीज है, इस पे आप फार्मूले पे लाके रखेंगे। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 1, माइनस साइन है माइनस लगा दीजिए, x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 बच्चों कितना दे रखा है 3 दे रखा है, माइनस y1 कितना दे रखा है 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से। ओके बच्चों, -1 -6 कितना हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस 3 4, यानी माइनस हो जाएगा, साइन किसका आएगा जो बड़ा होता है, यानी -1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का स्क्वायर होता है माइनस हट जाता है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस देखिए माइनस का स्क्वायर होकर माइनस हट जाता है, 1 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 1, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 50 यूनिट। ठीक है, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। इसकी जगह देखिए रूट से का कोई चीज 2 बार होती है जब रूट पे तो वो एक बार बाहर लिख जाती है, इसकी जगह हम क्या ये लिख सकते हैं 5√2 यूनिट। ओके बच्चों, ये कितना निकल के आ गया है 5√2 यूनिट।
ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इससे हमें आधी चीज तो प्रूव हो गई है, हमारे सामने सामने दिख भी रही है। ये BC निकाल लिए, अभी हमने AC निकाल ली, उसी तरह AB निकाले थे। अब देखिए हमें प्रूव करना था ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो देखो AB की डिस्टेंस और AC की जो डिस्टेंस है वो 5 और 5 निकल के आई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो गया है ना बच्चों। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो हमने प्रूफ कर दिया है। अब राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए हमें इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ओके, इसको मिटा दे, इतना नोट कर लीजिए। अभी तक हमने कोई डिस्टेंस निकाली है तीनों जगह की। ओके, पॉज करके वीडियो इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, मिटाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें इसे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर यूज होती है और किसी जगह मत लगाइएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है, मतलब h² बराबर p² प्लस b²। बच्चों h मतलब हाइपोटेनस, p मतलब परपेंडिकुलर, b मतलब बेस। अब हमने कल बताया था यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस कहलाती है, उसमें एक बेस होता है और दूसरा परपेंडिकुलर, या इसी को अल्टीट्यूड भी बोल देते हैं। बच्चों यहाँ पर इन्हीं की वैल्यू सेम फिर रख दीजिए। हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 5√2, इसका स्क्वायर करेंगे। ओके, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, देखिए 5 दे रखा है, यानी 5 का स्क्वायर हो गया। बेस कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, यानी 5 का स्क्वायर हो गया। इतनी चीज आपको बच्चों समझ में आ गई है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 5√2 इंटू 5√2, ठीक है बच्चा। 5 का स्क्वायर सबको पता है 25 होता है, ये भी 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसका मल्टीप्लाई करने पे या स्क्वायर करने पे। तो इसका जो स्क्वायर होता है हमेशा ये याद रखिए, रूट का वाला रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, रूट का मल्टीप्लाई रूट के अंदर होता है, और जो रूट के बाहर होता है उसका रूट के बाहर हो जाता है, ठीक है। या यहाँ पे देखिए रूट, ये जो 5 है ये भी रूट के बाहर है, इधर का 5 भी रूट के बाहर है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए रूट वाला, देखिए रूट में √2 है, √2 है, इसका हम रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। अच्छा, अभी हम क्या जानते हैं, रूट के अंदर जब भी कोई चीज 2 बार लिखी होती है उसको हम एक बार बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 इंटू, यहाँ का रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ओके, इसको ऐड करेंगे 25 में 25 ऐड करेंगे 50 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 में 2 का, तो ये भी 20 आ जाएगा, वो 50 आ जाएगा, और ये भी 50 आ जाएगा। देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव हो गई। हम कह सकते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल है। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई, और हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि जो AB है वो AC के इक्वल हो चुका है, तो अब हम पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। समझ गए मेरी बात। तो जो क्वेश्चंस कह रहा था राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करिए, देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि राइट एंगल है, और यहां से प्रूफ कर दिया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आप अब आंसर आराम से इसको लिख सकते हैं कि देयरफॉर AB बराबर AC एंड the coordinates prove the Pythagoras theorem, hence the given triangle is right angled isosceles triangle। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हो चुका है पूरा ये, ठीक है बच्चों। पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों, मिटाते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, और इससे भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबको पता होना चाहिए, और बहुत ही कम बच्चे अभी जानते होंगे, और स्कूलों में पढ़ाया जाता है पर इतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक। अगर हमें कोई कह दे, हम 3 साइड बोल दें आपको, कोई 6 सेंटीमीटर है,
कोई 5 सेंटीमीटर है और एक 7 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, समझ गए मेरी बात? क्या क्या, एक 6 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है और एक 7 सेंटीमीटर है। क्या इनसे एक ट्रायंगल पॉसिबल है? क्या हम इन साइडों का यूज करके एक ट्रायंगल को बना सकते हैं? कितने लोग बताएंगे? बेटा, ट्रायंगल बनाने के लिए हमेशा आप ये समझ लीजिए, हमेशा इस चीज को याद रखिए कि दो साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होगा। दो साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होगा। मान लीजिए कि दो छोटी साइडें हैं, ये दोनों छोटी हैं, इनको हम ऐड कर लें तो तीसरी साइड जो है उससे ज्यादा होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? कहने का मतलब, अगर एक साइड ये ए है, ये दूसरी साइड बी है, ये तीसरी साइड सी है, समझ गए? तो जो ए होगा और प्लस बी होगा ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए सी से। अगर ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो जाती है तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल फॉर्म होगा। यानी अगर ये प्रूव हो जाता है तो हम कह देंगे ये ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, अगर ये नहीं होता है a प्लस बी, अगर ये नहीं होता तो क्या कंडीशन होगी? या तो a प्लस बी होगा वो c के इक्वल होगा, या a प्लस बी जो होगा वो c से छोटा होगा। ठीक है बच्चों? ठीक, अगर a प्लस बी c के इक्वल आ जाता है तो ये कोलिनियर हो जाता है, मतलब एक ही लाइन पर है, कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है बच्चों, अगर a प्लस बी जो है वो c के इक्वल आ जाता है वो कोलिनियर हो जाता है। ठीक, अगर ये a प्लस बी हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है तो नेवर फॉर्म ट्रायंगल, कभी ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। नेवर फॉर्म ट्रायंगल, कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। ओके बच्चों, तो कहने की सीधी सीधी सी बात है कि सम ऑफ the other two side is always greater than the third side, then the triangle is formed, otherwise not formed। ठीक, कोलिनियर की कंडीशन क्या हो सकती है? the sum of the smallest two side is equal to the third side, the sum of smallest two side is equal to the sum third side, ये कोलिनियर का पॉइंट है। ओके बच्चों, अब इससे भी हमें क्वेश्चंस करने को मिलते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? एक क्वेश्चन अब मैं कोलिनियर वाला कराने जा रहा हूं, इसको समझिएगा। इसकी यही कंडीशन होती है, सबसे पहले हम उनकी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर दो छोटी वाली जो डिस्टेंस है उनका सम करेंगे। अगर वो तीसरे के बराबर आ जाता है तो कोलिनियर हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये हमेशा कोलिनियर के लिए हमेशा ये याद रखिएगा कि जो सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू द इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड साइड। ओके बच्चों, क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे प्रूव दैट द पॉइंट्स, क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूव दैट द पॉइंट्स, प्रूव दैट द पॉइंट्स -2, 5, 0, 1, 0, 1 and 2, -3 are कोलिनियर। अब हमको दिखाना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। ठीक है बच्चों, सीधी सीधी बात, इस पर किसी ने ये तो नहीं डिस्क्राइब किया है कौन सा पॉइंट क्या है। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि a जो है ये -2, 5 है, जो b है वो 0, 1 है, और जो c है वो 2, -3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले a b निकालेंगे, यहाँ पे a b निकाल लेते हैं। वही डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों ए बी निकालने के लिए हो गया, यहाँ पे बी सी को निकालेंगे तो बी सी के लिए भी सेम यही डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा, x2 - थोड़ा सा और इधर से लिख लेते हैं,
क्योंकि ये समझाना आपको बहुत जरूरी है। कोलिनियर का पॉइंट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और अच्छा पेपर बनाने वाला तो पक्का रख देता है। x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और बहुत इजी होता है और बच्चे फिर भी छोड़ के चले आते हैं। तो इसके बाद हमको ए सी निकालना, ए बी निकाला, बी सी निकाला, उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए सी। तो इसको निकालने के लिए भी वही सेम डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें ए और बी पे पहले वर्क कर रहे हैं, तो ए के नीचे क्या लिख लेंगे, x1 y1, x2 बी के नीचे क्या लिख देंगे, x2 y2। जिस पॉइंट में काम करते हैं उसी में ही वाला काम हम लोग करते हैं। ओके, रूट लगा है, रूट लगा लीजिए। ठीक, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो 0 रख दीजिए। माइनस साइन लगा है, माइनस लगा दीजिए। x1 कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। माइनस साइन दिखते हैं, हमें पता है एक ब्रैकेट छोटा और लगाना होता है, उसके बाद स्क्वायर करते हैं। ठीक है बच्चा, उसके बाद y2 देखिए, y2 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। माइनस साइन लगा, माइनस लगाइए। y1 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ये हमने ऐसे लिख दिया। ओके, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए हमें पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये ऐसे लिख जाएगा। ठीक है बच्चों, स्क्वायर हो गया। प्लस 1 में से 5 प्लस माइनस माइनस होता है। साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है, जो नंबर बड़ा होता है साइन उसका आता है, माइनस कर देते हैं। सीधी सी बात है, इन दोनों को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। कौन सा आएगा, 1 बड़ा कि 5, 5 बड़ा है। 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 0 में से 2 ऐड करेंगे, 2 आएगा, यानी 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस होता है माइनस आ जाएगा, सॉरी प्लस माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो माइनस माइनस, माइनस का स्क्वायर हमेशा माइनस हट जाता है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ओके, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया 16। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 20। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 2। ये बच्चों मैं कैसे लिख देता हूँ, इसके फैक्टर कर लीजिएगा, उसी को इंटू करके लिख दीजिएगा, आप भी लिख लोगे आराम से। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2 बार लिखा है, 1 बार बाहर आ जाएगा, तो आप इसको बाहर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 और रूट के अंदर कितना बच जाएगा, 5 यूनिट। समझ गए मेरी बात, समझ गए, आपको समझ में मेरी बात आई। ठीक, इसी तरह अब बीसी को निकालते हैं। ठीक, तो ये कैलकुलेशन करनी है इस तरीके से। और देखिए अब हमने ए के नीचे से ये मिटा दिए। अब हम किस पे वर्क करेंगे, बी पर और सी पर। तो सी पर जब हम वर्क करेंगे, x1 y1, और सी में क्या लिख देंगे, x2 y2। समझ रहे बच्चों मेरी बात। ओके, अब सीधे सीधे से आप इस पे वैल्यू पुट करिए। x2 की जगह 2 दे रखा है, 2 रखिए, माइनस लगा माइनस लगाइए। x1 की जगह 0 है तो 0 रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। y2 की जगह -3 है, -3 रख दीजिए, माइनस लगा दीजिए। y1 की जगह 1 है तो 1 लिख दीजिए। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 में से 0 माइनस होगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस -3 -1 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर होता है 4, -4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करने से माइनस हट जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, बच्चों ये हो जाएगा 20। ठीक, √20 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 2 इंटू 2। अब रूट के अंदर कभी भी कोई चीज 2 बार लिखी होती है, उसको हम 1 बार बाहर निकाल लेते हैं और बाकी जो बचता है उसको रूट के अंदर लिख के वैसे ही छोड़ देते हैं। कितना आ गया बच्चों, ये 2√5 यूनिट। बीसी की वैल्यू भी हमारी 2√5 यूनिट आ गई है। समझ गए इतनी सी बात। उसके बाद अब एसी पर वर्क करना है, एसी पर। तो अब हम ए और बी और सी, ठीक है बच्चों, अब ए बी और बी सी ये सारे काम हो गए हैं। अब एसी पे वर्क करना है। तो ए के नीचे हम क्या लिखेंगे, x1 y1, और सी के नीचे क्या लिखेंगे, x2 y2। अब इसके पॉइंट्स उस पे लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, x2 कितना दे रखा है, 2, माइनस x1 कितना दे रखा है, -2। अब देखिए माइनस का साइन मिला, हमने इसको डबल कर दिया, डबल ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक, समझ रहे हैं ना। ओके,
प्लस देखो y2 कितना दे रखा है -3 माइनस y1 कितना दे रखा है 5, ये हो गया स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो गया, ठीक, -3 -5 कितना हो गया -8, इसका हो गया स्क्वायर। ओके, 2 + 2 कितना होता है 4, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो माइनस का आप कभी भी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 8, माइनस का कभी स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ओके बच्चों, ठीक, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, सभी को पता है ना 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 64। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा ना बेटा। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × 5 लिख सकते हैं, लिख लेंगे। रूट के अंदर 4 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा, बाकी क्या रूट के अंदर बच गया 5, इसको इसी तरह लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा AC निकल के आ चुका है, इतना नोट करिए, इसके बाद आगे करते हैं। पॉज करके फटाफट से नोट कर लीजिए, इसको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो कमेंट में बताते जाइएगा, ठीक है। ओके बच्चों, मिटाते हैं। अभी हमने देखा जो AB निकल के आया है वो 2√5 यूनिट आया है, ठीक है बेटा। उसके बाद जो BC निकला था वो भी 2√5 यूनिट आया है। उसके बाद जो AC निकला है वो भी 4√5 यूनिट आ गया है। ओके बच्चों, अब देखिए कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है। जो कोलिनियर की कंडीशन होती है वो कहते हैं द सम ऑफ स्मॉलेस्ट टू साइड। अब देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन से हैं, AB प्लस BC, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, थर्ड साइड के, ये कंडीशन होती है, ठीक है बेटा। अब देखिए ये हो गया 2√5 प्लस 2√5 और AC कितना दे रखा है 4√5। अब देखो बेटा रूट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, तो अभी हमने मल्टीप्लाई वाला बता दिया। कभी भी मल्टीप्लाई करना है आपको तो रूट के बाहर का रूट के बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट के अंदर वाले का रूट के अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी तरह डिवाइड होता है। ओके बच्चों, अब देखिए अब कभी भी आपको प्लस करना हो या माइनस करना हो तो उसको गौर किया जाता है कि रूट के अंदर जो है वो जरूर सेम होना चाहिए, तभी वो प्लस या होगा या माइनस होगा। अगर रूट के अंदर मान लीजिए यहाँ 3 है यहाँ 5 है तो ये कभी ऐड नहीं होंगे, हमेशा रूट के अंदर का सेम होना चाहिए तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर √5 दे रखा है, यहाँ भी √5 है, मतलब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे किया जाता है, हमेशा ऐड रूट के जो बाहर लिखा होता है वो चीज ऐड होती है, रूट के अंदर जो चीज लिखी होती है वो कभी नहीं ऐड होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ रूट के बाहर क्या लिखा है 2, यहाँ लिखा है 2, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 4। रूट के अंदर जो लिखा होता है उसको सेम उसी तरह से लिख देते हैं, और देखिए इधर से ये दोनों चीज इक्वल आ गई, मतलब जो इन दोनों का सम है वो थर्ड साइड के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके बच्चों, ठीक, समझ रहे हो। ओके, इसको नोट कर लीजिए, मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूं, ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम और आगे पढ़ते हैं। बच्चों इस पे एक दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, उनको कभी जल्दी समझ ही नहीं आता है। कैसा क्वेश्चन होता है, एक ऐसा क्वेश्चन होता है फाइंड द डिस्टेंस
पॉइंट, मान लीजिए मैंने पॉइंट लिया 3,5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बच्चे ये वाला सवाल देखकर इनको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आज के बाद जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो सब दूर हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस से ये जो पॉइंट है इसकी दूरी कितनी है, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं बच्चों। ये देखिए, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये देखिए ये एक्स एक्सिस हो गई। ये ओरिजिन होता है, इसको ओ बनाते हैं, इसको ओ से डिनोट करते हैं, ये हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है। इधर हमारा पॉजिटिव एक्स होता है, फर्स्ट वीडियो में मैंने बता रखा है, ये हमारा नेगेटिव एक्स होता है, ये हमारा पॉजिटिव वाई होता है, ये हमारा नेगेटिव वाई होता है। ओके बच्चा, समझ गए इतनी बात। अब ये जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,5, इसके ऊपर हमने कहा है x, y लिख लीजिए। x की कितने डिस्टेंस है, 3 है, y में कितनी डिस्टेंस है, 5। x में हमें 3 चलना है, 1 2 3, 1 2 3, मान लीजिए आप 4 है, आगे तक भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको x में चलना कहां तक है, केवल 3 तक। हम यहाँ पे रुक गए, ठीक है बच्चा। अब y में कितना है, 5 है, तो y में भी इसी तरह बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमने बना ज्यादा तक लिया है, कोई बात नहीं, आप वहीं तक भी बनाइए तो भी चलेगा, ज्यादा बना रहे हैं तो भी चलेगा। हमें चलना कितना है, 5। बच्चा 5 की तरह कहां पर है, अब देखिए, अब हम इसको अगर डॉट 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 करके आगे बढ़ा रहे हैं और इसको डॉट 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 करके आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये एक पॉइंट में मर्ज हो रहे हैं, जाके मर्ज हुए। ये जो पॉइंट निकल के आया है ये हमारा 3,5 है। अच्छा बेटा ये बताइए, अब ये डिस्टेंस कहां से पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस कहां है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और ये जो कोऑर्डिनेट दे रखा है ये पॉइंट कहां है, यहां पर है। इसकी बीच की जो डिस्टेंस है, इसकी बीच की जो डिस्टेंस है ये वाई के एक्सिस पे देखिए कितनी है, 5 है। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आंसर होता है, कभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, डायरेक्ट आंसर होता है इसका। कितना हो गया बच्चा, 5 यूनिट। समझ में आई मेरी बात। कभी भी कहे आपसे फाइंड द डिस्टेंस गिवन पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आज के बाद आप जिस एक्सिस की बात कर रहा है उसको भूल जाइएगा। जैसे ये यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो यहाँ पे एक्स को आप भूल जाइए, जो बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा, जो बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ लीजिए। बाकी जो डायरेक्ट आंसर निकालने का जो तरीका है वो ये है, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट किया, फिर देखा एक्स एक्सिस ये है, ये पॉइंट ये बना है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस ही तो है। वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस कितनी है, 5, वही ये डिस्टेंस है। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन था हमारा। आज के बाद आपसे कभी भी कहे एक्स एक्सिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस गिवन पॉइंट, तो सीधा वाई का जो भी पॉइंट है वो बता दीजिएगा आप। ये सवाल बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अच्छा, इसी का तो एक और लिख लीजिए, फाइंड द डिस्टेंस, यही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, पॉइंट 3,5 फ्रॉम वाई एक्सिस। आधे बच्चे समझ गए होंगे, जिस एक्सिस की बात करेगा उसको भूल जाना है। ओके, अब देखिए ग्राफ भी मेरा यही है, सारी कुछ चीजें अभी हमने ये देखा था। अच्छा, ये पॉइंट यहां पर है 3,5, वाई एक्सिस कहां पर है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ओके, अब इस एक्सिस से और यहां से जो इसकी डिस्टेंस है, ये देखिए एक्स के द्वारा चली गई जितनी दूरी है वही तो है, एक्स पे जितने पॉइंट्स हम चले हैं ये वही डिस्टेंस तो है। मतलब इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 3 यूनिट। कहने का मतलब इतना निकल के आया बेटा, जहां से भी आपको कहे फ्रॉम द एक्सिस, जिस एक्सिस की बात कहे वो एक्सिस को आप भूल जाइए, अगला वाला पॉइंट बता दीजिए। समझ में आ गई मेरी बात। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और करा दूं, ओके करा देता हूं। ये आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। पॉज करके वीडियो आराम से समझ लीजिए, ना समझ में आए कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर दोबारा समझा दूंगा। ठीक है बेटा, समझ गए। ग्राफ मेथड समझ गए। ग्राफ नहीं बनाएंगे अब हम, सीधा डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है बेटा, मिटा दे देते हैं। ओके बेटा, मिटाते हैं।
अब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, जैसे 7,9 ले लिया। हम इसको कहें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताइए कितनी है, तो आप सीधा सीधा एक्स को भूल जाइए, डायरेक्ट आंसर बताइए 9 यूनिट। ठीक, मैं कहता हूं फाइंड द डिस्टेंस थ्री कामा 7 फ्रॉम y एक्सिस। तो आप सीधा किस एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये देखिए y एक्सिस की बात कर रहे हैं, y को भूल जाइए, जितना बच रहा है उसको सीधा सीधा बता दीजिए 3 यूनिट। समझ गए मेरी बात? जिन बच्चों को समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वीडियो को बैक करके इसको फिर से समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने ग्राफ बना के डायरेक्ट से सब कुछ तरीके से समझा दिया है, यही इसका टॉपिक है। ओके बेटा, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, टीचर लोग ऐसे बता देते हैं डायरेक्ट कि आप x वाला पूछे तो y का बता दीजिए, y वाला पूछे तो x का बता दीजिए, बस इसके पीछे की हिस्ट्री क्या होती है ये जल्दी टीचर्स नहीं बताते हैं। मैंने आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर कट करके ग्राफ बना के समझाई हुई है, समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। आज के बाद कभी आपको परेशानी नहीं होगी इस चीज पर। ओके बेटा, ठीक है, ओके वेरी गुड। मिटा देते हैं। तो बेटा अभी तक हमने जो डिस्टेंस वाली चीजें पढ़ी वो कैसी कैसी चीज पढ़ी, पहले हमने डिस्टेंस निकालना सीखा, उसके बाद रेक्टेंगल प्रूफ करने की प्रॉपर्टीज देखी, स्क्वायर प्रूफ करने की प्रॉपर्टीज देखी, रोम्बस प्रूफ करने की प्रॉपर्टीज देखी, ट्रायंगल प्रूफ करने की प्रॉपर्टीज देखी, पैरेललोग्राम प्रूफ करने की प्रॉपर्टीज दिखी। 2 क्वेश्चन हमने किए भी, रेक्टेंगल प्रूफ किया है, एक में राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ किया है। ठीक है बेटा, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने कर रखी हैं। अब कह दे सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो सेम चीजें जो प्रॉपर्टीज हमने बता रखी हैं उनकी डिस्टेंस निकालेंगे, अगर वो उस तरह के कॉम्बिनेशंस पर आ रही हैं तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आशा करता हूं आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आगे अपना इस पर कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। अब सारे सवाल बेटा कराने पॉसिबल नहीं है, मुझे को जो इंपॉर्टेंट लगा है जिससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन कराने चाहिए मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूं। डिस्टेंस से रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन और आता है, उसको आइए इसके बाद समझते हैं कैसा क्वेश्चन होता है, आइए समझते हैं। देखो बेटा कह रहा है क्वेश्चन है विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देखिएगा फिर से एक्स एक्सिस की बात कर रहा है यहाँ पर, इज इक्वी डिस्टेंस। ये देखिए नए टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और आमतौर पर पूछा जा सकता है सीबीएसई के पेपर पर। इक्वी डिस्टेंस यूपी बोर्ड वाले बाकी अदर बोर्ड वाले भी समझ सकते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 5,9 एंड -4,6। बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, इक्वी डिस्टेंस एक शब्द यहां पर आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी सबसे बड़ी बात ये होती है हमें जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हमें समझना पड़ता है क्या कह रहा है, वो आप समझ जाएंगे तो उसका सोल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए ये देखिए कह रहा विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इन कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वहां से इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है, कैसे बात हो जाएगी देखिए, बात समझिए, हम ग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं बट आपको ग्राफ नहीं बताना है। ठीक, ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस पर ये होगा कोई पॉइंट। ठीक, अब देखिए एक पॉइंट हमको क्या दे रखा है 5,9, एक्स वाई लिख लिया। ठीक है बेटा, अब देखिए एक्स में कितना जाना है 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, सॉरी। ठीक है, y में कितना जाना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, y में 9 जाना है, x में 5 जाना है, ये पॉइंट हमारा 5,9 हो गया। ठीक है बेटा, समझ गए इतनी सी बात। अब देखिए इधर साइड सबको पता है ना पॉजिटिव x होता है, इधर साइड पॉजिटिव y होता है, यहाँ पे नेगेटिव y x होता है, यहाँ पे नेगेटिव y होता है। इतनी बातें सबको क्लियर होंगी। अब देखिए अब ये वाला पॉइंट हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने x, y ले लिया है,
एक्स पे हमें कितना चलना, -4, माइनस की साइड है, इस साइड है, तो इधर की तरफ -4 चलते हैं। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -4 ये है। अच्छा बेटा देखिए y कितना है, पॉजिटिव है, 6 है ना, पॉजिटिव 6 है, तो y पॉजिटिव 6 हमारा यहाँ पर है, यानी ये जो पॉइंट आएगा इसको हम ऐसे ऐसे डॉट 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 करके यहाँ तक लाते हैं और x को यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, एक ये पॉइंट निकल के आएगा, ये बच्चा होगा -4,6। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्राफ बना है अभी हमने केवल प्लॉट किया है, इसके बाद हम सारी जो डिस्टेंस है इनको हटाते हैं। ठीक, ये जो हमने लिया है, अब क्वेश्चन कह रहा है ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्स एक्सिस में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां से ये इक्वल डिस्टेंस पर है, जहां से ये इक्वल डिस्टेंस पर है। समझ गए, बात समझ गए मेरी? एक्स एक्सिस में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए आगे ये क्वेश्चन करते कैसे हैं इसको देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन सभी को समझ में आ रहा है ना? जिसको कोई भी दिक्कत हो, ना समझ में आ रहा हो, कमेंट करिएगा, आपको प्रॉपर वीडियो उस चीज पर, अगर कमेंट से सॉल्व होने वाला होगा कमेंट में बता देंगे, वरना प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इस पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा बेटा ये बताइए, एक्स एक्सिस में मैंने सेकंड वीडियो या फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि एक्स एक्सिस में कभी भी पॉइंट लेट करेंगे तो y हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सिस में कभी भी आप पॉइंट लेट करेंगे y हमेशा 0 होता है। तो मान लीजिए हमने x, 0 लेट कर लिया। ठीक, एक्स एक्सिस का पॉइंट हमारा x, 0 है, जहां से ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, अब 0 क्यों लेट किया? एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, मतलब हमें जो भी काम करना है वो एक्स एक्सिस पर करना है, y पे कुछ नहीं करना है, तभी हमने y को यहाँ पर 0 ले लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहें तो डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं ये पॉइंट P है। ठीक है बेटा, ये लेट द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस हुज कोऑर्डिनेट, ऐसा लिख लीजिए, बिल्कुल क्लियर करके लिखिए हो, लेट द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस हुज कोऑर्डिनेट इज x, 0। ठीक है बेटा, आप समझिए ये एक पॉइंट हमारा जो दे रखा है a मान लीजिए, ये 5,9 दे रखा है, एक पॉइंट मान लीजिए b वो दे रखा है -4,6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो AP होगा वो हमारा BP के बराबर होगा। बात समझ गए, AP जो है वो हमारा BP के बराबर होगा, ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ कह रहा है। अब हमें कौन सा कोऑर्डिनेट है यही फाइंड करके लाना है। अभी हमने लेट किया है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, अभी इसकी प्रॉपर वैल्यू निकल के नहीं आई है, उसी को सॉल्व करते हैं। देखिए अब अगर हम AP की डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस का फार्मूला तो वही होता है अभी जो हम लगाते आए हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ गए मेरी बात? ठीक, अब AP की बात करें, AP A ये है और P ये है। ठीक, P का भी कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए अलग से। ठीक है, अब A और P इनमें आप ऐसा करिए जैसे हम पहले x2 x1 y1 और x2 y2 लिखते आए हैं उसी तरह से इसको लिख लीजिए। हम लिख लेते हैं x1 y1 और ये हो गया x2 y2। बात समझ गए मेरी? अब इसी की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। ठीक, आप देखिए x2 कितना दे रखा है बेटा, x है तो x लिख दीजिए, माइनस लगाइए। ठीक, x1 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है तो 5 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। y पे आइए, y2 बेटा आपको 0 दे रखा है, 0 लिखिए, माइनस साइन लगा माइनस लगाइए, y1 कितना दे रखा है 9 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर लगा दीजिए। इतनी बात समझ गए? आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा जानता है a - b का स्क्वायर क्या होता है। मैं यहाँ जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ, सॉरी इधर ही लिख देता हूँ मैं। a - b का जो होल स्क्वायर होता है ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले को हम यहाँ खोलेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y कितना है x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रहेगा, 5 का स्क्वायर 25
-2 a की जगह x b की जगह 5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये पूरा 10x हो जाएगा प्लस, ठीक। अभी देखो 0 -9 होता है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन हट जाता है स्क्वायर करने पर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है बेटा। अब अंडर रूट लगाए, ठीक, एक्स स्क्वायर, ठीक। देखो ये नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये जुड़ जाएंगे। 8 1 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा 6, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक। माइनस का 10x है, माइनस का 10x लिख दीजिए। इतनी बात समझ गए? कोई बात, अच्छी बात है, ठीक। अब ये एपी का भी हमने लगाया हुआ है, इसी तरह बीपी पर आइए। हमने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है एपी बराबर बीपी। अब बीपी के लिए क्या करेंगे, सेम वही चीज, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इक्वल टू लगाएंगे। अब देखिए, अब b और p पर बात हो रही है तो अब x वाला पॉइंट हटा दीजिए, x वाला पॉइंट यहाँ पे सरका दीजिए, x1 y1 यहाँ लिख दीजिए। सिंपल सी बात, p का दे रखा है, ठीक, b ये है, इन दोनों को लेके करते हैं। x2 की बेटा वैल्यू कितनी है, x माइनस x1 की कितनी है -4, तो माइनस लगा है इस वजह से एक ब्रैकेट और लगेगा, उसके बाद स्क्वायर करेंगे, ठीक बेटा। y2 कितना दे रखा है, 0 दे रखा है तो 0 लगाइए, माइनस साइन लगा है माइनस कर दीजिए। y1 कितना दे रखा है 6, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा? आगे देखिए, ये ऐसे, अब देखिए x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 का होल स्क्वायर प्लस, देखो ये 0 -6 होता है, ये स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे 36 कर दिया। अब देखिए, ठीक है बेटा। अब देखो x + 4 का स्क्वायर यही वाला, देखो अब ये माइनस पे था, ये प्लस का फॉर्मूला ये होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। समझ गए? यहाँ माइनस पे माइनस होता है, प्लस पे प्लस होता है, इसी में चेंज होता है, ठीक है। माइनस पे माइनस होता है, प्लस पे प्लस होता है। इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो बेटा x² का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 2 × a × b यानी 2 × x × 4। बेटा ये कितना हो जाएगा टोटल 8x। समझ गए मेरी बात? 8x + 36। इसको अब हम ऐड करके अगर लिख दें तो देखिए, एक ही जगह पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह कम है इस वजह से, बाकी आपको एक नया स्टेप पढ़ाना पड़ेगा। चलो बढ़ा ही देते हैं, उस पर कोई बड़ी बात नहीं है। x² प्लस, अब देखिए ये भी लिखने का एक तरीका होता है, सबसे बड़ी पावर पहले लिखी जाती है, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम, फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं। तो अब देखिए माइनस का 10x, पहले x की पावर 2 थी हाईएस्ट पावर, वो लिखा, फिर उससे कम पावर और उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज। उसी तरह इधर लिख लीजिए x², उसके बाद देखिए प्लस 8x है, प्लस का 8x लिख दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 52 लिख दीजिए। ये हमारे पास आया है, ठीक। अभी तक हमने इसको इतना सॉल्व किया है, किसी को कोई दिक्कत हो बताइएगा, नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लिया फटाफट। ओके बेटा, मिटाते हैं, क्वेश्चन मिटा देते हैं। ये नीचे की कैलकुलेशन अभी सेम रखेंगे, ठीक है। यहां की बाकी की चीजें हटा रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पर देखिए सेम चीज हो गया। कुछ बच्चे होते हैं रूट से रूट काट देते हैं, ये गलती हमें कभी नहीं करनी है, रूट से रूट कभी नहीं कटता है। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर लेंगे, ठीक। टेक और लिख दीजिए, टेक बोथ साइड स्क्वायर। अच्छा बेटा, अब देखिए ये मैंने बताया, इसको काटिएगा नहीं, ये बच्चे करते हैं गलतियां, ये गलतियां आप नहीं करना है, ठीक। बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, एक एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, एक एक पॉइंट समझ पे आता हुआ आएगा। अच्छा बेटा, अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यहां से लिखें, दिखाई दे रहा है? ओके बेटा, देखो ये है x² - 10x + 100 + 106 का ये स्क्वायर बन गया। इधर कितना है, x² + 8x + 52। समझ गए?
और इसका भी स्क्वायर बोथ साइड किया तो बोथ साइड। अब देखिए इसको अब हम मिटा देते हैं, ठीक। अब हमको यहां से x की वैल्यू सॉल्व करके लानी है। अब देखिए रूट लगा है, रूट का आखिर मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। किसी भी नंबर के ऊपर रूट लगा होता है, देखिए जैसे मैंने ये नंबर लिया रूट, इसका मतलब है a की पावर 1/2, ठीक। यहाँ पर 2 छुपा होता है। अगर हम कहें ये लिखा हुआ है 3a, इसका मतलब क्या है a की पावर 1/3। बात समझ रहे हैं। अगर यहाँ केवल रूट लगा है तो उसका मतलब होता है 2, अगर 3 लगा है तो 3। अगर हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे 5 लिख दें, यहाँ a लिख दें, तो इसका मतलब क्या है a की पावर 1/5। बात समझ गए मेरी। वही चीज है यहाँ पर। अब हम इसको यहां से हटाते हैं, यहाँ इम्प्लीसिट करते हैं, ठीक है बेटा। देखो हम लोग करते तो डायरेक्ट रूट हटा देते हैं, बट इसके पीछे की हिस्ट्री क्या होती है थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं एक सवाल पर। ये हो जाएगा +106, ये हो जाएगा पावर 1/2। अब देखो इसकी भी पावर कितनी दे रखी है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट बना लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये हो जाएगा 2, ठीक बेटा। सेम इसी तरह यहाँ से बिग ब्रैकेट बनाइए, x² + 8x + 52 जो दे रखा है, इसका जो हम ब्रैकेट, ये रूट की क्या होता है 1/2 पावर होती है, ये 2 कर दें। अब हम जानते हैं पावर के ऊपर पावर जब भी होती है पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर के ऊपर कभी भी पावर लगी होती है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा बेटा, x² - 10x + 106, ये हो जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, ठीक। सेम इसी तरह से इधर क्या आ जाएगा, x² + 8x + 52, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 × 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा, x² - 10x + 106 = x² + 8x + 52। मेरी बात समझ में आई। ये प्रोसेस होता है रूट हटने का। कोई वहां पे डायरेक्ट रूट से रूट काटेगा नहीं, रूट हटने का प्रोसेस ये होता है। हाँ आप यहाँ पे डायरेक्ट इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पर आ सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट बताया है मैंने, इसके पीछे की हिस्ट्री बताई है, ये होता कैसे है, समझ गए। आप इस पॉइंट के बाद डायरेक्ट इस पॉइंट पर आ सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं, पूरी कैलकुलेशन दिखाना चाहते हैं, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। ये फार्मूला याद रखिएगा, किसी भी नंबर के ऊपर पावर होती है तो जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको यहां से हटाते हैं, इसके आगे की कैलकुलेशन देखिए। देखो x² ये कटते कैसे हैं, क्योंकि ये देखिए अगर हम इसको इधर से लाते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। यहाँ पे x² प्लस का है, ये वाला x² इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 हो जाता है। इसी वजह से कभी भी हम अगर इक्वल टू के इधर उधर की चीजें काटते हैं, इक्वल टू के इधर की चीज सेम लिखी है और इक्वल टू के इधर की चीज सेम लिखी है, तो सेम साइन वाली चीजें कटती हैं, अपोजिट साइन वाली चीजें कभी नहीं कटती हैं। यहाँ पे देखिए x² जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, x² यहाँ भी पॉजिटिव है, इस वजह से काटा है। ओके, कभी ये गलती मत करना कि यहाँ पे -x² लिखा हो, यहाँ पे x² लिखा हो, इसको धर के काट दिया, यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये गलती आप कभी मत करिएगा। सेम साइन की चीजें इक्वल टू के इधर उधर से कटती हैं। ओके, समझ गए मेरी बात। अब देखिए यहां से क्या बच जाएगा, -10x + 116, यहाँ कितना बच जाएगा 8x + 52 सॉरी, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखिए मेरी बात, ये वाली चीज न्यूमेरिकल वैल्यूज न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वेरिएबल वैल्यूज वेरिएबल साइड कर लेते हैं। वेरिएबल साइड अगर देखिए यहाँ -10x है, ये 8x जो उधर है कैसा है, पॉजिटिव है, इस साइड आएगा निगेटिव हो जाएगा, -8x हो जाएगा। मेरी बात आप समझ चुके होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है बेटा। इधर क्या लिखा था 52, अब ये जो 106 पॉजिटिव है ये उस तरफ जाएगा, यहाँ वाला पॉजिटिव उधर वाला जाके कैसे हो जाएगा निगेटिव, 106 निगेटिव हो गया, ठीक बेटा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, इसको जोड़ देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 6 + 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 15 में 5 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 158। समझ गए मेरी बात, किसी को कोई दिक्कत, यहां तक चीजें आ चुकी हैं। अब देखिए इसको हमें काटना होता है, यहाँ पे कैसा आएगा माइनस का आएगा, सॉरी बेटा ये गलत हो गया, थोड़ा गलती हो गई, माइनस साइन मैंने गौर नहीं किया,
प्लस माइनस कैसा होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। साइन किसका आता है, जिस साइड का नंबर बड़ा होता है, जो नंबर बड़ा होता है साइन उसका आता है। अब 106 में हम 52 माइनस करेंगे बेटा, तो कितना बच जाएगा 4, ये बच जाएगा 5, यानी 54 तो आएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। अब देखिए माइनस साइन से माइनस कैंसिल हो, सेम साइन का नंबर, सेम साइन का वेरिएबल, ये सब कैंसिल हो जाता है इक्वल टू के आसपास, इक्वल टू के एक बार इधर एक बार उधर, समझ गए। आप कितना बच गया, 18x बराबर 54, समझ गए बेटा। अब देखिए 18 बन जाए 18 और 18 3 जा 54, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कुछ बच्चों को काटना ही नहीं समझ में आता है। काटना बेटा केवल इतनी सी चीज है कि हम जो इधर का नंबर है वो इधर वाले से डिवाइड कर रहे हैं। 18 का टेबल पढ़िए, 3 बार जाएगा 54, ये सब कैंसिल हो जाएगा, यानी सीधी सीधी बात कहें तो हम इसका डिवाइड देते हैं, इस वजह से ये 3 आ गया। ओके बेटा, x की वैल्यू हमारी 3 निकल के आई है। अब हमने क्या लेट किया था, हेंस, ठीक है, हमने लेट किया था x, 0, ठीक, ये लेट किया था, हेंस द पॉइंट P इज, अब देखिए x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, 3, तो 3 लिख देंगे, y तो हमारा 0 था, ठीक, हेंस द पॉइंट P इज इतना, ठीक है बेटा, 3, 0 आंसर। ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व होता है। आप किसी को कोई दिक्कत हो बताइएगा। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस होते हैं बेटा। हमने अभी आपको डिस्टेंस से रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। अब आप इसी खूब जम करके प्रैक्टिस कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं मैंने छोड़ी है जो आपको समझ में ना आए, और इस एक्सरसाइज या इस जितना मैंने पढ़ा दिया है इस पे आपको दिक्कत हो। मैंने क्या क्या पढ़ाया है इसको बेटा मिटा दे, चलिए लिखा रहने दीजिए। मैंने आपको पहले पढ़ाया डिस्टेंस निकालना, उसके बाद आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ाई। कभी भी प्रूफ करने को आ जाए उनकी डिस्टेंस निकाल लीजिए, वो प्रॉपर्टीज आप शो कर दीजिए, वो हो जाएगा। ट्रायंगल पढ़ाया था, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाए। उसके बाद हमने 2 क्वेश्चंस किए थे उससे रिलेटेड। उसके बाद मैंने कोलिनियरिटी की कंडीशन बताई थी। कोलिनियरिटी की कंडीशन बेटा हमेशा याद रखिएगा, मान लीजिए ए बी, ठीक है, ए बी बी सी और सी ए, ये अलग चीज है समझ लीजिएगा, ठीक है। ये 3 साइडें हैं और ये दोनों छोटी साइड हैं और ये ग्रेटर साइड है, ठीक है, ग्रेटर साइड है, ठीक है बेटा। अब छोटी वाली साइडों का जो सम होगा, छोटी वाली साइडों का जो सम होगा वो हमेशा थर्ड साइड के इक्वल आएगा। बात समझ गया मेरी, छोटी वाली साइडों का सम हमेशा थर्ड साइड के इक्वल आएगा, ठीक। ये हमने कोलिनियरिटी में पढ़ा। उसके बाद इक्विडिस्टेंस का फार्मूला हमने देखा, उस फार्मूला सेम लगता है डिस्टेंस का, क्वेश्चन कैसे करते हैं ये हमने समझा। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ाई, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। बाय द वे पूरा ग्राफ की तरह से मैंने पूरा समझाया है। अब आपको कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी, आप इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। इतना ही पढ़ाया है मैंने, ठीक है। अभी और आगे की वीडियोस पर अब आपको न्यू तरीके के लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें मिड पॉइंट निकालना सीखेंगे, सेक्शन फार्मूले होते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर वो आगे की चीजें सीखेंगे। आशा करता हूं आपको सारी वीडियोस मेरी अभी तक की पसंद आई होंगी और आप इसको घर में बैठ के खूब जमकर प्रैक्टिस कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। बेटा मैथ पढ़ना मतलब आप उस पर इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लीजिए कि आपको इससे रिलेटेड जितना पढ़ा दिया गया, आप जितना पढ़ ले रहे हैं उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप उसको सॉल्व कर लीजिए। अभी हम इस तरीके से पढ़े हैं, इसके बाद जब ये पूरा चैप्टर एंड होगा मैं इस पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के करा दूंगा। अभी आप तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी हैं, आप कर लेंगे। अभी कुछ वेरिएबल वैल्यूज वाले क्वेश्चन होंगे वो मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। अगर अभी मैं उन क्वेश्चंस को करा दूंगा तो आपको कुछ नहीं समझ पे आएगा। आपको समझने के लिए ये चीज जरूरी है, वेरिएबल पे क्वेश्चंस एग्जामिनर कम बनाता है, वैल्यूज पर ही ज्यादा बनाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं पढ़ाऊं और क्वेश्चन उस तरीके का आपको एग्जाम में ना मिले। आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा, आप बस पढ़ते जाइए, विश्वास रखिए। आपके साथ आपका भाई खड़ा है, आपको एग्जाम पर कभी ऐसा फील नहीं आएगा कि आपने ये चीजें नहीं पढ़ रखी हैं। जितना डिटेल में मैंने पढ़ा दिया ना बेटा, इतना स्कूल में आपको कोचिंगों में आप पढ़ने जाते होंगे, पैसे भी देते हैं आप, वहां 30-35 मिनट पढ़ाई होती है, बाकी समय लोग बकैती काटते हैं बैठ करके, ठीक है।
तो इससे अच्छा है हम पूरा अपना समय यूटिलाइज करें और बेसिक से वो चीज पढ़ें। बेसिक से आपको समझ में आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर खुद मन करेगा कि हाँ अब हम इसको पढ़ें आगे। समझ रहे बेटा, जब तक बेटा अंदर से आत्मा नहीं कहेगी कि हम बैठ के पढ़ के पढ़ें, आपको कभी कोई चीज नहीं समझ में आएगी। तो आशा करते हैं आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।